मित्रा जय माता जी। 24 मई 2024 ने भारत रे महान स्वतंत्रता सेनानी, युग पुरुष, गौरव पुरुष, युवा शक्ति रा महानायक श्रद्धेय प्रताप सिंह जी बारठ री जयंती है। इन जयंती रे शुभ अवसर माथे मैं उन तमाम लोगों ने हार्दिक बधाई देऊं जगह जात पात धर्म संप्रदाय क्षेत्रवाद भाषावाद आदि से ऊपर उठ इन महान सपूत फिर गौरवशाली इतिहास ने याद कर यहाँ चरणा में पुष्पांजलि भावांजलि काव्यांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप जब प्रताप सिंह जी बारठ इतिहास फरोड़ा, प्रताप सिंह जी बारठ खुदरो तो इतिहास पढ़ी हुई है, लेकिन और यशस्वी वंश परंपरा अगर आप इतिहास पढ़ा तो गौरवशाली अनुभूति हुए। राजस्थान में एक कहावत है कि सिंध कौन जाए, पाकती बैठे आदमी कहो कि सिंध तो वही जाए जगह पोर गया। यानी देश रे वास्ते, धरती रे वास्ते, धर्म रे वास्ते, स्वाभिमान रे वास्ते, लज्जा रे वास्ते, जीवन मूल्य रे वास्ते, आदर्श रे वास्ते वे ही जो आदमी अपना प्राण समर्पित कर सके। जका में घाटी चढ़ हेलो कियो न हेले पाड़ी हल, लाज कहे मर जीवड़ा न वह कहे घर हल। कि उम्र तो कह रही है घर हाल, लज्जा कहे नहीं मरणो पड़े, और लाज बेहोना मानवी लंबा जाना कान। इस वास्ते लोगों के जक्का में लज्जा हुए, जका लोग लज्जा न जाने वे ही देश रे वास्ते, धर्म रे वास्ते, धरती रे वास्ते अपना प्राण सहज में समर्पित कर रहे। राजस्थानी रे कवियां कहो है कि 3 काम हर आदमी हो नहीं सके, ये तो वही आदमी कर सके जका में आ ललक पैदा हो जावे कि मारे मरने रे बाद में मारो नाम लोग कीतक रटता रहे। नर सेना सु वे नहीं न निपट अनोखा नाम, देना मरना मारना ये तो काला हंदा काम। जब आप प्रताप सिंह जी बारठ यशस्वी कुल परंपरा माथे दृष्टिपात करा तो 19 प्रताप सिंह जी तो 19 पीढ़ी हुए, 19 पीढ़ी धरती रे वास्ते, स्वामी रे वास्ते, स्वाभिमान रे वास्ते आपरा या तो प्राण समर्पित किया या अपरो रक्त मातृभूमि रे चरणा में चढ़ायो। यूं तो प्रताप सिंह जी देथाचारण है, गुजरात रे खोड़ गांव रा। इतिहास में बहुत प्रसिद्ध बात आवे कि महाराणा हमीर राज जावण हूं, आतताया हूं, पूरा मुकाबलो नहीं करण हूं, दुखी हो, हार निराश हो और द्वारका नाथ री यात्रा ने पधारिया। उठे द्वारका रे पाकती आयो खोड़ गांव में रुकिया तो कोणी उठा वन कहो कटे महाशक्ति बिरोड़ जी बिराजे, आप हमारा दर्शन करो, हो सके आपने निराशा उबार ले, अपना दुख हरण कर ले, आप में साहस रो संचार हो जावे, एक बार आप हमारा दर्शन करो। हमीर दर्शन किया और पूरी व्यथा कथा बताई तो भगवती बिरोड़ी कहो कि अब थे पाछा जाओ, डटर मुकाबलो करो। वो कहो सर की कर करो, बलदा खेती घोड़ा राज और मर्दा सरे पराया काज। मारे खने न घोड़ा है न मर्द, घोड़ा मारो बेटो बारू ले रहा है 500 घोड़ा, कसम में पैसे कठूं दो, जद होवे ज्या होवे दई, और थारी इच्छा होवे कि मैं नहीं दूं तो मत दे, और मारो उपहार मान ले। बारू जी घोड़ा ले रटे आया, अमीर पाछो अटे आयो, 500 घोड़ा ले रहा, अपनी यथा योग्य हमारो आओ आगमान कियो, 12 गामारी जागीर दी, सगला कुर्ब दिया और घोड़ा रे बदले उन्हें 12 गाम दिया, फूल सारू पांखड़ी, लेकिन बदले में उन्हें सौदा रूप टंक दियो कि मैं सौदा कर लिया वहीं ले नहीं सकूं। या बड़ा आदमी आपरे माथे भार कम रखे, कुछ न कुछ हुए नहीं तो बच्चे वो में कहीं एक अपराध बोध रहे तो कैसा मैं तो 12 गाम देऊं और इस सौदो कर मैं आपको घोड़ा ले रही हूं तो अब आज हूं आप सौदा चारण बाजोला। बारू जी की संपत्ति बाद में देथा में सौदा चारण कहलाई। बारू जी के विषय में बहुत ही ऐतिहासिक गौरवशाली किस्सो आवे कि महाराणा खेता जद बूंदी रे राव हाड़ा लाल सिंह रे परिजन ने गयो तो उठे बारूजी भी हमारे साथ आ। लाले हाड़े बारूजी ने कहो कि मैं आपने उपहार दे, मैं आपने सम्मानित करूं।
बारू जी कहो कि भाई मैं तो अयाचक हूं, मैं याचक नहीं हूं, मैं केवल और केवल महाराणा हमीरू ही ले, बाकी मैं कोई ले ही नहीं, मारे जरूरत ही नहीं है। वो कैसे मैं ही राजा हूं, अगर मारो थे नहीं लियो तो मैं आप अपमान करूं लो और होवे की बात करूं लो। बारू जी मान्या नहीं, इन्होंने मंत्रणा करने वास्ते, सलाह सूत करने वास्ते लाले छड़ छद मुंह गढ़ में बुलाया और एक कमरे में रोड रखा, आपने लेनो ही पड़ी। बारू जी आप माथो बाढ़ अरूर खानी फेंक दी वाले। एड़े पूर्वजारी संतान एड़ी ही जोएली जका स्वाभिमान रे साथे तो कदे समझौतो कर ही नहीं सके। उमरदन जी लालस देश रे राजाओं ने चेतावता कयो कि या जग के सम्राट सम्राट को भाकत हूं जो यथार्थ भाषण, कि मैं ई देश रे राजाओं ने एकदम यथार्थ भाषण बता रही हूं कि अंग्रेज आया नहीं रीजी के देते हैं सीबी खिताब और खीजी के लेते हैं सर्व सुशासन, सूर सती सुर वीर स्वतंत्रता सुद्रम सुदृढ़ सूरमा साकन, श्री सरकार बकार ब्रिटेनिया सात सकार डकार की डाकन। कहीं सूर सती सुरभीरी स्वतंत्रता सुध्रम सुदृढ़ सूरमा साकन, ऐसा तो सकारा उन्हें अंग्रेजा हैंगा पहला नष्ट किया। लेकिन जगह में सातों सकार विद्यमान वहां में मेवाड़ रो सोदा परिवार शिरोमणि होतो होनो ही हो। बारू जी तेरा बेटा बाजूड़ जी रणांगण में जूझिया, वहां बेटा बेला जी भी रणांगण में आप रापान बतायो, और पालम जी चित्तौड़री जी की पीढ़ी पोड़ है उनकी रक्षा करता थका रणांगण में वीर गति प्राप्त करी। डिंगल गीत री पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध है। पालम झड़े पोल चित्रगढ़ ऊपर, पालम जी रा पोता या जमनो जी हरदास, उनका बेटा हरदास जी भी रणांगण में लड़िया, लेकिन उनका पोता जमनो जी महान जोधार होया और महाराणा सांगार साथे कांधों कांधो जोड़ मांडव रे युद्ध में भाग लियो और उठे ही मातृभूमि रे चरणा में आपरो शीश समर्पित कर दियो। गीत में पंक्ति है, जमोनो लड़े मांडव जोधार, इनारा सब गोतीय भाई बहनों जी अचलो जी आदि भी रणांगण में वीर गति प्राप्त करी। यहाँ आगे जार जमुने जी राजवीर जी होया वे भी महाराणा उदय सिंह रे साथे कांधे कांधो लड़ा और रणांगण में लड़िया। अमरो जी युद्ध में वीर गति प्राप्त करी। एक गीत में आवे, रजवट भुजा उजाला रूका और वड बारठ रूका वरदेत हड़मंद पौल हिल्लोल हेजमा अमर नाम की धो अखड़ेत। तो अमरेजी रा बेटा नरू जी जका महाराणा राज सिंह रे समय, राज सिंह जी रे समय जब राज सिंह जी माथे औरंगजेब सेनापतियां रोहिल खां और ताज खां हमलो कियो और जगदीश मिंदर ने चारा खानों घेर लियो, मेवाड़ में दाने राउर मंदिर कहवे, उन मंदिर की रक्षा करता था का नरू जी सोदा आपरे धाई भाई कालू गुजर रे साथ अदम्य साहस रे साथ वीरता बता और रणांगण में वीर गति प्राप्त करी। बड़ो गौरवशाली किस्सो है कि जब महाराणा राज सिंह सुरक्षित स्थान में जाऊन लगा उदयपुर छोड़, तो वो आपरे प्रिय पौल पात ने भी कहो कि आप मारे हाथे हालो पर, वो नहीं आप छोड़ सको लेकिन आप बड़ेरा पौल माने भोड़ाइए, तो अगर मैं जाऊंगा तो पौल बिलखी पड़ेली अक्यारे भरोसे रेवेली, तो मैं पौल ने अणमणी दुणमणी नहीं छोड़ सकूं। मैं तोरण घोड़ो लियो तठे जठे मैं आप उपहार प्राप्त किया है, मैं उठे मारा प्राण दूंगा और उठे वो महासपूत उदियापुर सौदे अजरायल पांडी सा टूटो नरपाल गीत री बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां। जब आप नरू जी रा बेटा उदय भाण जी तो किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। जब मुगल एलची महाराणा राज सिंह रा दरबार में आवन आलो राज सिंह जी पहला मना करा दियो कि जका भी सिरदार जगताजी में हिरदार है वे एलची हूं पहला आ अठ बैठ जाए, नहीं तो मैं कोई ने सम्मान नहीं दूलो। उदय भाण जी वहां समझो तो नहीं कियो, वो कह जका माने अधिकार वंश परंपरा में मिलिया, मैं वहां साथ छोड़ के सका वहां साथ समझौतो की कर सका। और जदू एलची आर बैठो और वो उठे आया महाराणा उन्हें उठ जो सम्मान हो वो दियो नहीं, वो कहो गया बेचारा जगत सी जग का रखवाला और रही चिरमी बापोड़ी कीधा मुंह काला, वो जगत सिंह हो तो वो तो गे पर हमें तो काले मुंडाले चिरमले बैठे। ये तो साहस ई वंश परंपरा में जलमियोड़ो आदमी कर सके, दूसरों हुए नहीं।
उदय भाणजी रे किशोर जी भी रणांगण में काम आया और किशोर जी रा बेटा देवो जी भी वीर गति प्राप्त करी। उन देवारो खेड़ो गाम में नाइट होयो और उरे बाद में तो युद्ध रो काम नहीं रहो, स्वामी ने समर्पित लोग रहा। वहां भले चमन सिंह जी हुए, भले कीर्त सिंह जी हुए, भले ओनार सिंह जी हुए और कृष्ण सिंह जी हुए। कृष्ण सिंह जी राजस्थान रो अपूर्व इतिहास लिख और राजस्थान रो उन वासिया माथे एक एहसान कर गया कि चारण कविता लिखे तो भी सत्य लिखे और चारण अगर गद्य लिखे तो भी सत्य लिखे। वो मरण हूं डरण रो भय नहीं रखे इस वास्ते। और कृष्ण सिंह जी तो तीनों सपूत देश रे वास्ते जूझिया और पोतो जूझियो। हिंदुस्तान रो आप इतिहास फरोड़ा आपने एक भी एड़ो परिवार नहीं मिलेला जठे पीढ़ी दर पीढ़ी देश रे सारू काम आया। खैर वो तो आया ही आया, लेकिन जब आप केसरी सिंह जी रे परिवार विगत पढ़ना, केसरी सिंह जी, वहां भाई जोरावर सिंह जी, वहां बेटा प्रताप सिंह जी, वहां पत्नी परम श्रद्धेया माणक कंवर जी, वहां दामाद, वहां सब कुछ रणांगण में जूझिया जूझना। हा इरो, इरो, इरो भी कारण हो क्यों कि केसरी सिंह जी कहो कि भाई चारण री परिभाषा कही है। यूं तो मनुष्य सगला देहधारी है। आप चारण ने की करो ओळखो को चारण है। चारण ने उनके चारण ने ओळखणो बहुत सहज है, बहुत सरल है। और इं वो कहो चारण ने ओळखणो बहुत कठिन है। चारण ने परिभाषा दी कि ओ उच्चारण है। वो कहो चारण वही है जो स्वतंत्रता का उपासक हो। कि भाई चारण तो वही है जो कोई स्वतंत्रता के साथ समझौतो नहीं कर सके। क्यों कि स्वतंत्रता प्यारी है सभी जीव धारिन को। सगला ने स्वतंत्रता प्यारी है जितना जीव मात्र है। पछ मनुष्य तो संवेदनशील प्राणी है, उन्हें स्वतंत्रता प्रिय होनी ही होनी है। तो वो कहूं कि चारण वही है जो स्वतंत्रता का उपासक हो और वाणी का वर्द पुत्र जाने सत्य तत्व को। कि भाई वो तो वाणी रो वर्द पुत्र है, वरदाई पुत्र है। सत्य रे तत्व ने जानने वालो है, सत्य रे साथे समझौतो नहीं कर सके। और वास्तव में इतिहास उठार पढ़ लो, जितना सत्याग्रही चारण रहा, सत्याग्रह कर जितना चारण रणांगण में जूझिया, कटारियां खाई, तागा किया, धागा किया, तेलिया किया, कोई कम्युनिटी नहीं किया। क्यों? वो सत्य तत्व ने जानो। वो कहते सत्य बदल नहीं सके, सत्य सत्य है और मैं सत्य रक्षा करूंगा। अभय अडोल अवलंबन शक्ति पर और क्षत्रिय को पाट दे तो व्यापक ममत्व को। खुद अभय है, अडोल है, कोई स्थिति में हिले डुले कौन, डिगे कौन। आप शक्ति रो अवलंब रखे, दूसरा माते परालंबी नहीं हुए चारण। और क्षत्रिय ने व्यापक ममत्व रो पाठ सिखावे कि भाई पूरे जनता जनार्दन रे साथे किकर अपनाइत राखी जा सके, वहां सर्वप्रिय प्रियदर्शी किकर बनियो जा सके। वो अगर कोई क्षत्रिय ने शुभ पाठ पढ़ायो है वो चारण सगला आगेवान रहा है। साहस की ज्वाला फूंक मुर्दे जगाई देत और नाशवान देहते खरीदे अमरत्व को। साहस की ज्वाला फूंक मुर्दे जगाई देत। मुर्दा कोई यूं मरियोड़ा नहीं, मुर्दा जका मन मर चुका है, जका मानसिक रूप में मर चुका है, जका भय हो पीला पड़ चुका है। वो जगह लड़न रही शक्ति नहीं है, जगह में स्वाभिमान रे साथ कोई आंख मिलाने ताकत नहीं है। उन्होंने अगर लड़न रे वास्ते, भिड़न रे वास्ते, अपने स्वाभिमान री रक्षार्थ रे वास्ते अगर कोई सचेत किया है, अगर कोई सचेत किया है तो उच्चारण किया है। इस वास्ते वे कहे कि भाई वे ही नासवान देह ने मिटा और अमरत्व प्राप्त करने अगर कोई शक्ति राखे उच्चारण है। और कवि की जबान पे चढ़े सुंदर जावे ना। इतिहास गवाह है कि चारण खुद तो अमर होया, लेकिन हमारे जीवा माथे जगह लोग चढ़ गया। आज भी हमारे इतिहास रे पाना वा फरोड़ो वे ही लोग हमारे जगह चारणारी कविता में हमारे वीर रस निर्झर वहाय बिथराय स्वयं और नाय के दिखाई दे तो मरण महत्व को। कि मरण रो महत्व कहीं है, आदमी क्यों मरणो चाहे। मरना मरणो हक है मगर पचीसी माय, महला रोवे गोरड़ी और मर्द हताया माय। या मरना मरणो हक है उबरसी गल्ला, सपुरुषारा जीवना थोड़ा ही भला। कि जगह सतपुरुष हुए मोरा तो भाई जीवन बहुत थोड़ो ही ठीक है, घना घीसी जानो कोई मतलब नहीं है। ओ अगर संसार ने विशेषकर क्षत्रिय लोगों ने, देश रे वास्ते जूझणी लोगों ने, धर्म रे वास्ते जूझणी लोगों ने, जीवन मूल्य रे वास्ते जूझणी लोगों ने अगर कोई सबक संदेश दियो है, उच्चारण दियो है। इरे वास्ते तो केसरी सिंह जी सोनियाणा जका
बहुत प्रसिद्ध कवि होया जगह दुर्गादास चरित्र, महाराणा चरित्र, राज सिंह चरित्र बहुत कालजयी कृति है। वहां कहो कि हे ईश्वर, अगर तू मने भाठो करे तो चित्तौड़गढ़ गढ़रो कर, मने अगर तू वाहन घोड़ो करे तो कोई महाराणा री सवारी रो कर, अगर तू मने बछड़ो करे तो गोवर्धन माथे कर जटे किशन गाय चला रही है, अगर तू जे मन मछली करनी चाहे तो मने तू ये उदय सागर रे कर दे। क्या कि अठे मैं ये गैलो तारे सुदिशने सुनतो रहूं, जठे यहाँ देश भक्ता रा पद चिन्ह पड़ता रहे उठे मैं विचरतो रहूंगा। कहीं कहो है कि वाह न करे तो चित्रकूट गढ़ ही को कर, वाह न करे तो हे साल रान खासी कर, बच जो करे तो गोवर्धन सो विलासी वारो, मच जो करे तो उदय सागर विलासी कर, धार धार अंजस अपार गहलो तन को, वार वार विचरा में वीर भूमि राशि कर, एरे किरतार तो सो पूर्ण विनय यही, चारण करे तो मेद पाट को निवासी कर। और हे प्रभु, अगर तू मने हैंग चीजा नहीं बना, मात्र और मात्र भगत और भगत मने अगर तुझे चारण बनाना चाहे तो मने मेद पाट रो निवासी कर दे। क्या कि जरे लोग स्वतंत्रता ने माने पराधीन सपना सुख नाई, कि मेवाड़ रो निवासी माने कि पराधीनता में कोई सुख नहीं है। इस वास्ते उठे जिको जीव मात्र है उस स्वतंत्रता प्रिय है, उस स्वाभिमान ने प्रिय, उस सब धर्म रे माथे मर मिटनी आकूत राखे, उस सुदृढ़ है, उस साहसी है, उस सूरमो है। मने उवे धरती माथे तू अगर चारण करे तो उठे करी, ताकि मैं भी गौरवान्वित हूं और मैं जड़े चारण ने पार हुए भी गौरवान्वित हुए। मैं आपने आज निवेदन कर दो कि केसरी सिंह जी बारठ जितना दृढ़ निश्चय जितो देश रे वास्ते वो करियो, वहारे समकक्षा में वहारे समबड़िया में नगण्य लोगों आ बात समझ पड़ी। अपा इतिहास में महापुरुषा रे वहारे प्रति सम्मतियां पढ़ना, वहारे माथे लिखियोड़ा लेख पढ़ना, वहारे माथे अभिव्यक्त विचार पढ़ना, तो अपन यह लगे कि अपन कोई दूसरे की माला फेरने की जरूरत ही नहीं है। क्या कि एड़े महापुरुषा अगर अपन नाम लेवा तो पाप बिले हो जाए, कि एड़े महापुरुषा अगर आप नाम ही सुनला तो अपन जगह पाप विनिष्ट हो जाए। क्या हो जाए कि केसरी सिंह जी जब देश री आजादी रे वास्ते मैदान में उतरिया, उन्हें भयंकर संकट सहन करना पड़िया। उन्हें जो सोनो बगसीड़ो तो वहां हवेली होती, वहां गांव वहां जागीरियां सब जब्त हो गई। जब वहां पगा में लोहरी बेड़ियां पड़ गई, नारायण सिंह ने सेवाकर लिखे, हेम कड़ी तज हत कड़ी पहरी बेड़ी पाय, जलम भौम हित जुजियो जेला केहर जाय, एकलो नहीं सुहड़ ब्रात जमात सुत भाई जमाई और बेटो, के सुहड़ ब्रात जमात सुत समीदा हुआ सुचंग, और जाय हुतासण झोकिया रंग रे केहर रंग। कहते तो हगला ने देश रे या आजादी रे वास्ते जो यज्ञ हो रही हो, जो हुतासन प्रज्वलित हो रही, तो पूरे परिवार ने वे माया होम दियो। इस वास्ते तो लखा उत्सव एक किताब लिखी जो शीर्षक ही हुई है कि स्वतंत्रता राष्ट्रीय यज्ञ में बरट परिवार की महान आहुति। तो महान आहुतियां, ये छोटे मोटे आहुतियां नहीं थी। अपा एक और गौरवशाली किस्सा पढ़ा कि जब मेवाड़ रा महाराणा फतेह सिंह जी लॉर्ड कर्जन रे उठे दरबार में हाजिर होने वास्ते गया, सितारे हिंद्रो कुर्ब ले होने वास्ते, तो उठे मेवाड़ रे हृदय रा मत विचार कियो कि अबे महाराणा ने कौन कहवे, रानी ने कहानी कौन कहवे। लोग कैसा एड़ा आदमी है जगह रानी ने भी कहानी कहने नहीं खिमता रखे, वो डांग माथे डेरा रखे, और वो है केसरी सिंह जी बारठ। वहां का समाचार पूछे तो चेतावनी रा चुगटिया लिखे, तेरे सोरठा लिखे, एक एक सोरठे री अगर व्याख्या करा व्यापक तो एक किताब लिखी जा सके। वो लिखियो कि पग पग भम्या पहाड़ धरा छाड़ राख्यो धर्म, मेवाड़ महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंदर है, कि हे महाराणा धरती ने तो छोड़ी और मेवाड़ रे महाराणा धर्म ने राखियो। इस वास्ते महाराणा और मेवाड़ हिंदरे लोगा रे हृदय में बसी ओड़ा है। कोई सुख रे वास्ते वैभव रे वास्ते धन रे वास्ते नहीं बसी ओड़ा है। आगे वो लिखियो कि घण घलिया गमसाण राणा सदा रहिया निडर, अरे पेखन था फुरमाण हलचल किम फतमल होवे, कि हे फतमल थारा पूर्वज तो युद्ध देख परारी कदी चल विचल नहीं होया। घल घलिया गमसाण राणा सदा रहिया निडर, वो तो हमेशा निडर रहा। वो तो लड़ाई ने भी
रमत मानी। अरे थारे खने तो बेटी रा बाप खाली एक कागदियो आयो, एक पुर्जो आयो है, एक कागदी ने देखता ही थारे मन में हलचल हो गई, डर गयो तू तो पछे वो बड़ेरा स्वर्ग में बैठा लाज रिया है। एक दो लिखियो कि देखेला हिंदवाण निज सूरज निज दिश नेहसू पण तारा भरमाण नरक निशासा नाकसी। कि तू तो हिंदुआ सूरज है और हिंदुआ सूरज ने तारे रो खिताब लेता अगर हिंदुस्तान देखेला तो बेचारो हिंदुस्तान निशासा नाखेला। कहे कि फतेह सिंह जी उठे हूं पाछा मुड़ गया। कवियां लिखियो है कि मोभी भारत मातारो हाथा दुख हरिया अरे जुब केसरिया जुपियो करण केसरिया अरे बंधन सुखरा वीर से न तोड़े दिया तड़ाक अरे के हरिया किसन ऐसा राते भरिया पेंड वड़ाक परतंत्र भारत पड़ो न हरजन मनसु हार उठियो तू अगर आज तो जन करवा जयकार। वास्तव में जनता री जय करने रे वास्ते वो उठियो। और भाई जोरावर सिंह जी जो लॉर्ड हार्डिंग माथे दिल्ली रे चांदनी चौक में जो बमरो हबीड़ बजायो उस जोरावर सिंह जी बजायो। अपन कहेंगे छह जती है जका संसार में हमारे क्या भाई वो सातवों भी जती है नहीं। जोरावर सिंह जी वो जतियां रही जती है एड़ा जती तो हो ही नहीं सके। कहे कि वो आप जो फरारी जो काल हो वो सीतामऊ रे जंगला में बीतायो और अंग्रेज सरकार ने जब भणक लागी तो सीतामऊ दरबार में दबाव बनायो और सीतामऊ दरबार जोरावर सिंह ने समाचार कराया कि आप हमें अठे आ धरती छोड़ दी जाए। वो कई हृदय ग्राही दुओ लिखियो रहीम रो दुओ लिखकर भेजो। वो लिखियो कि सर सूके पंछी उड़े और ही सर ठहराए मच्छ कच्छ बिन पच्छ के कहो रहीम कित जाए। कह रहे भाई तलई सूख जावे तो उठे जगह पंखे वाला पंखेरू है वो तो उड़ दूसरे तलई में जार बैठ जा। पण हे रहीम जगह रे पंखिया नहीं है जगह मछली है बापड़ा काचबा है वे कटे जावेला। दरबार गयोगा निशंक कटे रहो। और जोरावर सिंह जी उठी रहा और बाद में अतराड़िया री हवेली में मोरो देहावसान होयो। एड़ो महान सपूत जगह रे विषय में नारायण सिंह री सेवा कर कई शानदार दुओ लिखियो है कि भुज तकियो तृण घासियो पोहमी पर पोडे अद भूखो जोरो उठे अंबर ने ओठे। कि जके रे भुजारो तो तकियो है घास रो पथरणो है धरती माते हुमणो है हुए भी अद भूखो उठे भी अद भूखो और ओढ़े गई है अंबर ने। एड़ा जका अंबर ने ओढ़े खांदे माथे खापण राखे आजादी वे राखे जो खांदे पर खापण राखे यही ज लोग राख सके। प्रताप सिंह जी तो वो नाम है जुकेरो शरीर बजरू बणियोड़ो इन वास्ते हमारे अठे एड़े लोग ने बजराग कहे जो बजरू बणियोड़ा बजर बली हनुमान ने भी इन वास्ते ही कहे कि शरीर बजर जड़ो तो इन वास्ते मैंने बजरंग बली कहे तो उते बजरंग बली हो सुख और दुख में एक जड़। जब हमारे मित्र आसाराम नाडा में हुए आया जो वीरवर दुर्गादास जी बाप आसे जी नाम माथे आसारो नाडो है उठे हुए आया रेलवे स्टेशन माथे और हमारे मित्र एक मित्रोली हो तो मित्रोली हो और वो मित्रोली है उन्हें पकड़ा दिए गद्दार हो। लेकिन जब उन्हें बरेली जेल में सेंट्रल जेल में अंग्रेजा इतो दुख दियो कि आप तो कथा पढ़ रही अपना रूंगटा खड़ा हुए कथा पढ़ रही अपन में सिहरन पैदा हुए अपन कल्पना रही हमारी कल्पना ऊपर है। लेकिन वो महान सपूत उफ तक नहीं करी उफ तक ऊं तक नहीं करी। आखिर में उन्होंने हजारी बाग जेल में अपने पिताजी के सामने ले गया उन्होंने दुख बतायो कष्ट बतायो और कोई मतलब असर ही नहीं पड़ियो। आखिर में अंग्रेज ने कहा कि थारी माँ है जो तने रो रही है तार तन देखना चाहे और तू अगर थार सहयोगी नाम बता दे तो मैं तन छोड़ सका थारी माँ रोती रह सके। वो कैसे मारी माँ रोवे तो रोन दे मैं हजारों मावा ने नहीं रोवान सकूं मारी माँ ने खड़खड़ी दिलावन वास्ते इस वास्ते मारी माँ रोवे तो रोन दो। एड़ा सपूत इचारण जाति में जन्मिया वो अपारो गिरबो वो गौरव है राजस्थान रो गौरव है राजस्थान री हर जाति रो गौरव है। लोग भगत सिंह जी ने याद करो भगत सिंह जी निसंदेह बहुत मोटा स्वतंत्र सेनानी मैं वहां तुलना नहीं करूं लेकिन अपना कहे कि मुट्ठी के ऊपर बचकों के ऊपर हमारी दृष्टि में भगत सिंह जी प्रताप सिंह जी बारठ
बचको ऊपर इन बचको कहे वो बचको प्रताप सिंह जी भगत सिंह जी ऊपर आप मानो और भले मत मानो आप इन मारा हमारा अतिरेक मान सको लेकिन सत्य सत्य ही है। मैं अंत में आई कहनी चाहता हूं कि अगर आप एड़ा कठ मना रहे आखिर में आपने आ कहनी चाहता हूं कि अपारो कर्तव्य बने कि आप देश रे वास्ते लड़निया ने धरती रे वास्ते लड़निया ने धर्म रे वास्ते लड़निया ने जीवन मूल्य रे वास्ते लड़निया ने सदैव याद रख। अगर याद नहीं रखा तो 3 लोग हमारी धरती माथे हूं समाप्त हो जावेला। कौन? संत समाप्त हो जावेला, सतियां समाप्त हो जावेली और सूरमा समाप्त हो जावेला। कवियों कहो है कि जस आखर लिखे न जठे न वह धरती मर जाए संत सती और सूरमा ए ओजल हो जाए। और जब ए ओजल हो जावे तो पछे लारे ना स्वाभिमान बचे, ना सूरमाई बचे, ना सुदृढ़ता बचे, ना सब धर्म बचे और ना सब देश बचे। अगर अपन हेगड़े बचाना है तो अपन उन लोगों ने हमेशा याद रखना पड़ी जका हेर सुदस मग हालिया काटण काल करूर अरे मंडी यार से भू मथे जारा खोज जरूर। उन महान सपूतारा पग उन महान सपूतारा स्थापित सिद्धांत ई धरती माते सदैव अंकित रहेला। अपाने सद प्रेरणा देता रहेला। मैं अड़े महान सपूतारे चरणा में 1000 बार वंदन करूं और आपरे मोरे प्रति भावाने प्रणाम करूं। जय भारत, जय हिंद।